दोस्तों जय हिंद। इस वीडियो में हम देखेंगे आज के यानी 22 अगस्त के करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज बार्स 1972 से 2020 किसने लिखी है? ए ऑप्शन है नीना राय, बी है अमीश त्रिपाठी, सी है यतीश यादव और डी है अर्जुन सुब्रमण्यम। तो आप अपना टिक करिए। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है अर्जुन सुब्रमण्यम। इन्होंने ही फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज द वार्स 1972 से 2020 लिखती है। ठीक है दोस्तों, अब मैं तो कुछ एक्स्ट्रा बताता हूँ। देखिए ये आंसर तो इनका ये हुआ। ठीक है, अच्छा नीना राय से आपको कुछ याद आ रहा है? मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अमेजिंग अयोध्या, क्या अमेजिंग अयोध्या किसने लिखी है? अमेजिंग अयोध्या। और अमेजिंग अयोध्या लिखी है वो नीना राय जी ने लिखी है। किसने ली है? नीना राय जी ने। आपको पता है कि 5 अगस्त को जो है राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ था, उसी टाइम ये लॉन्च हुई थी। तो अमेजिंग अयोध्या किसने लिखी है? नीना रॉय ने। अच्छा, अमीश त्रिपाठी ने क्या लिखा है? अमीश त्रिपाठी ने एक बुक लिखी है और उसका नाम है, वो है लीजेंड ऑफ सहूल देव, द किंग हु सेव्ड इंडिया। ठीक है, आप लिख लीजिए। और ठीक, और जो ये लिखी है वो लिखी है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स, वो लिखी है अर्जुन सुब्रमण्यम। दोस्तों जितने भी 2020 के बुक्स हैं और उनके ऑथर, मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपके लिए, उसमें जाके आप लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और यदि आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को रेगुलर देखिए, और रेगुलर देखने के साथ साथ हो सके तो आप लिख लीजिए। और यदि आप किसी की तैयारी नहीं कर रहे हैं फिर भी इस वीडियो को देखिए, क्यों देश दुनिया में क्या चल रहा है वो जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। साथ में दोस्तों इसी चैनल पर सीटेट की क्लासें भी चल रही हैं, सीटेट 2020 के लिए। यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उस प्लेलिस्ट में जाके सीटेट 2020 करके एक प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके आप वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने भारत के केंद्रीय जल आयोग के साथ मिलकर बाढ़ पूर्वानुमान की पहल शुरू की है? बताइए दोस्तों। ए ऑप्शन है फेसबुक, बी है अमेजन, सी है गूगल और डी है रिलायंस। तो आप अपना टिक करिए। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है गूगल। गूगल ने हाल ही में गूगल ने हाल ही में बाढ़ पूर्वानुमान की पहल शुरू की है। अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको पता है कि भारत के बहुत अधिक क्षेत्रों में, यानी कि बिहार रहा, असम रहा और ये केरल रहा, ठीक है, यहाँ पर अक्सर कर इसी टाइम पर बाढ़ आती है। ठीक है, और बाढ़ आती है और इसी को अलर्ट करने के लिए, अब इन्हीं लोगों के, जो लोग यहाँ रह रहे हैं इन क्षेत्रों में, इन्हीं लोगों को अलर्ट करने के लिए गूगल ने एक पूर्वानुमान, एक जो समझौता किया है, उससे क्या होगा कि इन लोगों को अलर्ट भेजा जाएगा गूगल के माध्यम से। मान लो यहाँ खतरा है तो इसी के माध्यम से अलर्ट भेज दिया जाएगा। किसके माध्यम से? गूगल के माध्यम से। तो गूगल ने ये समझौता किया है केंद्रीय जल आयोग के साथ। ठीक है, अब गूगल ने किया है तो गूगल के बारे में देखिए। गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी। कब हुई थी? 1998 में। इसका हेडक्वार्टर है, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं इसलिए आप लिख लेना इन्हें। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कैलिफोर्निया यूएसए में। कहाँ पर है? कैलिफोर्निया यूएसए में। अच्छा ठीक है, आपको एक और बात बताएं, इसके जो सीईओ हैं वो है सुंदर पिचई। कौन है? सुंदर पिचई। और ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। कौन है? भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। ठीक है दोस्तों, अभी आपको एक और बात बता दूं मैं कि जो अभी आपको पता है फेसबुक, अमेजन और ये सब इन पर कार्रवाई करने की एक बात चल रही थी, चर्चित मुद्दा रहा था। उसमें क्या है कि देखा गया और पाया गया कि जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डाटा सेंटर है वो किसके पास है? गूगल के पास है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है, पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डाटा रखने वाला कौन सा है, तो गूगल है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखते रहिए। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है, किस देश ने $3 मिलियन का इनोवेशन चैलेंज फंड भारत के साथ शुरू किया है? बताइए। अमेरिका, ब्राज़ील, रूस या यूनाइटेड किंगडम? तो बताइए। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में इनोवेशन चैलेंज फंड भारत के साथ शुरू किया है। ठीक है दोस्तों, अब आपको थोड़ी देर मेरे साथ बने रहिए। हो सकता है आपको पता हो यूनाइटेड किंगडम के बारे में, लेकिन बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर नहीं है यूनाइटेड किंगडम से। ठीक है, तो पहले आप मैप में देखिए। देखिए ये है, ठीक है, ये यूरोप में आप देख जाएंगे, यूरोप में, और यूरोप में पाएंगे, ये यूरोप है। ठीक है, यूरोप महाद्वीप है, और यूरोप महाद्वीप में देखेंगे तो ऐसे करके यूँ यहाँ पर है, आपको मैं बता दूं, स्कॉटलैंड और ये है इंग्लैंड और यहाँ पर है वेल्स। क्या है? आपको पता है कि ये स्कॉटलैंड
और ये है इंग्लैंड, ये क्या है इंग्लैंड, और ये है वेल्स। ये 3 देश ये रहे, और साइड में ही इसके ये ऐसे करके, ठीक है, यूरोप बना रहा हूँ, और साइड में इसके 2 हैं, और वो है आयरलैंड। और आयरलैंड एक नॉर्थन आयरलैंड होता है और एक रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, ठीक है। क्या है? रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। तो ये 5 देश हैं दोस्तों, और 5 देशों का समूह मिलके कहलाता है यूनाइटेड किंगडम। क्या कहलाता है? यूनाइटेड किंगडम। देखिए जो 3 देश मैंने बताए, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड और बताया था वेल्स, इसे इन तीनों को कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन। क्या कहते हैं? ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। और ये मैंने साइड में बताया था आपको आयरलैंड वाला, और ये नॉर्थन आयरलैंड है, नॉर्थन आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ठीक है। ये आयरलैंड का समूह कहलाता है। तो इन दोनों को यानी कि आयरलैंड के समूह को और ग्रेट ब्रिटेन को मिला के जो बनता है वो यूनाइटेड किंगडम बनता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ आप याद रखिए। तो यूनाइटेड किंगडम के साथ भारत ने जो है वो समझौता किया है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला है, भारतीय रेलवे की संपत्ति और यात्रियों की निगरानी करने के लिए रेलवे ने कौन सा ड्रोन तैनात किया है? दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन है भारत, यानी कि भारत नाम का ड्रोन लॉन्च किया है, बी है शक्ति, सी है निंजा, और डी है आश्रय। तो आप बताइए। तो दोस्तों हाल ही में रेलवे ने 31.87 लाख, कितने? 31.87 लाख रुपए से 9 ड्रोन खरीदे हैं। कितने? 9 ड्रोन खरीदे हैं, और इन ड्रोन का नाम है निंजा। क्या नाम है? निंजा। अब क्या होगा कि जितनी भी रेलवे की संपत्ति है और जितने भी यात्री हैं, ठीक है, जितने भी पैसेंजर हैं और जितनी भी रेलवे की यात्री है, इनकी जो है वो ये ड्रोन देखभाल करेगा। क्या करेगा? ये ड्रोन जो है वो देखभाल करेगा। तो किस नाम का है? निंजा नाम का जो ड्रोन है, ठीक है। अब मैं ड्रोन से संबंधित आपको कुछ बातें बताता हूँ, सुनिए। देखिए आपको पता है कि अभी जो है रेल मंत्री कौन है? वो है पीयूष गोयल जी। कौन है? पीयूष गोयल जी, ठीक है। आपको एक और बात बता दूं कि विश्व का सबसे पहला देश कौन सा है जिसने टिड्डियों को ड्रोन से कंट्रोल किया था? आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि विश्व का सबसे पहला देश बताइए जिसने ड्रोन के माध्यम से टिड्डियों को, किसको? टिड्डियों को कंट्रोल किया था। तो वो किया था अपने देश भारत ने। किसने किया था? अपने देश भारत ने किया था, ठीक है। तो इतनी चीज़ आप याद रखते रहिए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाऊकर ने इस्तीफा दिया है? तो बताइए, रूस, केन्या, माली या श्रीलंका? तो आप अपना टिक करिए। तो दोस्तों हाल ही में जो आपको पता है कि सैन्य अपराध हुआ था, और उसमें माली एक देश है और उसके जो राष्ट्रपति हैं इब्राहिम बाबूकर, और इन्होंने जो है वो इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। अब आप मैप में देखिए जी माली कहाँ पर है, ठीक। तो देखिए माली आपको ये दिख रहा है, ये अफ्रीका महाद्वीप है ना, ठीक। अफ्रीका महाद्वीप में है माली, ठीक है। और इसकी राजधानी है वो है बामको। क्या है? बामको। माली की जो राजधानी है वो है बामको। ये इस्लामिक कंट्री है। क्या है? इस्लामिक कंट्री है, ठीक है। और कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। कहाँ पर है दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप में। अब देखिए, अब आपने ये जाना कि माली के राष्ट्रपति ने इब्राहिम बाऊकर ने इस्तीफा दिया है, और ये माली कहाँ पर है? वो है अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। अब मैं अफ्रीका महाद्वीप से हर बार एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको। वो क्या बताता हूँ कि कर्क रेखा, मकर रेखा और क्या कहते हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, तीनों जो रेखाएं हैं वो कौन से महाद्वीप से गुजरती हैं? तो आपको पता होगा कि जो है ये जो है वो अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। किससे गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ कि मानव की सबसे पहले उत्पत्ति किस महाद्वीप पे हुई थी? वो हुई थी मेरे दोस्त अफ्रीका महाद्वीप पे, लेकिन विकास एशिया महाद्वीप पे हुआ था, ठीक है। ये बात याद रखते रहिए। चलिए आगे बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी आईसीसी बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? बताइए, एमएस धोनी, स्टीव स्मिथ, विराट कोहली या सुरेश रैना? तो बताइए। तो देखो दोस्तों, जो पहले स्थान पर रहे हैं वो रहे हैं स्टीव स्मिथ। कौन रहे हैं? स्टीव स्मिथ। और विराट कोहली जी रहे हैं, अपने भारत के रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ चित्र बना इमेज सेट कर दी है, वो रहे हैं दूसरे नंबर पर।
ठीक है। तो आपको पता होगा कि फर्स्ट शीर्ष स्थान बात की जाएगी तो स्टीव स्मिथ की बात की जाएगी, और दूसरे नंबर पर कौन रहा है, वो विराट कोहली रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपको पता है कि आईसीसी, अब मैं आईसीसी की बात जो फुल फॉर्म है वो बताता हूँ कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना है वो 1909 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है, दुबई में। कहाँ पर है दोस्तों, दुबई में। ठीक है, इसके जो चेयरमैन है वो है इमरान ख्वाजा। कौन है, इमरान ख्वाजा। और आईसीसी के जो सीईओ हैं वो हैं मनु शाहानी। कौन है, मनु शाहानी। ठीक है, अब दुबई से कोई कनेक्ट करिए तो मैं आपको बताया है कि दुबई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, और संयुक्त अरब अमीरात में ही होगा क्या, आईपीएल। ठीक है, कोरोना काल की वजह से स्थगित करके आईपीएल अब जो सितंबर से नवंबर तक होगा वो होगा संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, तो इतनी चीज़ आप याद रखिए। इसका जो आंसर होगा वो स्टीव स्मिथ होगा शीर्ष पर। दोस्तों आपको पता है कि हाल ही में एमएस धोनी ने संन्यास ले लिया है। अब इनसे जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो पेपर में हर बार आएंगे करंट से रिलेटेड। ठीक है, तो मैंने एक वीडियो सेपरेट बना दिया है एमएस धोनी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के नाम से। आप प्लेलिस्ट में जाइए और देख लीजिए, करंट की प्लेलिस्ट में ये वीडियो आपको मिल जाएगी। एमएस धोनी के नाम से है, 35-40 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बनाए हैं, जो कि आपको आगामी परीक्षाओं में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है स्टीव स्मिथ। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है, भारत ने किस देश के साथ लोगों से लोगों के संबंधों को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, बताइए। ए ऑप्शन है ब्राजील, बी है भूटान, सी है अफगानिस्तान और डी है इजराइल। तो आप टिक करिए। तो दोस्तों हाल ही में आपको पता है कि इजराइल के साथ, किसके, इजराइल के साथ जो है वो भारत ने लोगों से लोगों को संबंधी को सांस्कृतिक, ठीक है, सांस्कृतिक समझौते पर, आपको पता है कि भाईचारे को बढ़ावे के लिए इजराइल के साथ समझौता कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता है कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि भारत ने भूटान के साथ किस क्षेत्र में किया है। आपसे पूछे कि सांस्कृतिक क्षेत्र में किसके साथ किया है, इजराइल के साथ। अच्छा, भूटान के साथ किस में किया है, तो भूटान के साथ किया है और वो किया है पर्यावरण के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में। अगर आपसे अफगानिस्तान के बारे में पूछ ले कि अफगानिस्तान के साथ किसके क्षेत्र में किया है, तो एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के चक्कर जो समझौते किया है। ठीक है, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अफगानिस्तान के साथ, भूटान के साथ पर्यावरण के मामले में, और इजराइल के साथ सांस्कृतिक समझौते के मामले में किया है, और नाइजीरिया के साथ अंतरिक्ष सहयोग के साथ किया है। तो इतने समझौते हैं, मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत को कोरोना ऐप लॉन्च किसने किया है, भारत में कोरोना ऐप लॉन्च किसने किया है। ठीक है, हाल ही में भारत ने कोरोना ऐप लॉन्च किसने किया है, तो स्वास्थ्य विभाग, बी ऑप्शन है गूगल, सी है अमेजन, डी है एप्पल। तो बताइए, तो इसका जो आंसर है वो दोस्तों वो है गूगल। गूगल ने कोरोना ऐप लॉन्च किया है भारत में, जिससे क्या है कि रोजगार का अवसर दिया जा सकेगा। भारत में जितने भी कोरोना से आपको पता है कि बहुत सारे लोग प्रभावित हुए हैं, तो उनको जो है वो रोजगार का अवसर गूगल के माध्यम से दिया जा सकेगा। इसलिए गूगल कोरोना ऐप है उसकी जो लॉन्चिंग है वो गूगल ने की है। गूगल के बारे में जानकारी में अगले ऊपर जो क्वेश्चन है उसमें दे चुका हूँ, इसलिए यहाँ नहीं दूंगा। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने यहाँ बताया है कि एनसीईआरटी की आपको सीटेट की पढ़नी है, तो आप जाइए प्लेलिस्ट में देख लीजिए, और मैं वहाँ पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी। ठीक है, और आपको डेली करंट सब चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको कोई वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, और वीडियो को शेयर कर दें प्लीज़। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।